अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख़लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है हुकूकुल इबाद का, और इससे पहला इतवार, उससे भी पहले वाले इतवार में उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बयान हुई। हुकूकुल इबाद का मतलब क्या होता है और हुकूकुल इबाद की अहमियत क्या होती है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की गई। अब आगे हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सुनेंगे कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक़ हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं, एक बिरादरी की हैसियत रखते हैं। मुसलमान एक मुश्तरका कम्युनिटी है, एक मुआशरा है, एक सोसाइटी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों के ताल्लुक़ से, ईमान वालों के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि मोमिन ये एक जिस्म की तरह होते हैं, और जिस्म के एक उज़्व को अगर कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में आ जाता है, पूरा जिस्म उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। तो ये मुसलमान की, एक मुसलमान के ताल्लुक़ से कैफ़ियत होनी चाहिए कि वो उसके दर्द को समझे, उसकी तकलीफ़ को समझे और उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करे। तो इसी वजह से जो पहला जो हक़ है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, वो यही है कि मुसलमान की तकलीफ़ को दूर करे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बुराई से बचाए, उसके अंदर कोई ऐब देखे तो उस ऐब को, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करे। ये बुनियादी तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है, और इसमें बहुत ज़्यादा हिकमत से काम लेने की ज़रूरत है। अगर कोई आपका मातहत है तो आप दूसरा अंदाज़ भी इख्तियार कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बाप है और औलाद के अंदर कोई ख़राबी देखता है, बाप अपनी औलाद के अंदर कोई बुराई देखता है तो सख्ती के साथ भी मना कर सकता है, और वो मारने पीटने वाला तरीक़ा भी इख्तियार कर सकता है। शरीयत ने भी उसको इजाज़त दी। औलाद के अंदर अगर कोई बुराई देखता है, कोई ख़राबी देखता है, लेकिन सबके साथ तो वो सुलूक नहीं किया जा सकता, सबके साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। जैसे शोहर अगर बीवी की इस्लाह करना चाहे तो वो पहले नरमी के साथ उसको समझाएगा, लेकिन वो नरमी के साथ नहीं समझती है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रही है, और जहाँ शरीयत उसको मारने की इजाज़त देती तो वहाँ शोहर को भी मारने की इजाज़त है। लेकिन कैसा मारना? ज़रबे खफ़ीफ़ जिसको कहा जाए, ज़रबे शदीद नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सख्त मार भी न मारी जाए कि जिसकी वजह से ज़ख्म लग जाए, जिसकी वजह से खून बहने लग जाए और जिसकी वजह से हड्डी टूट जाए। ऐसा मारने की इजाज़त नहीं है। यानी शोहर को बीवी को मारने की इजाज़त, लेकिन कब? पहले तो वो जानना है कि उसकी वजह क्या, शरई वजह, शरई तौर पर उसको इजाज़त होनी चाहिए। जैसे औरत नमाज नहीं पढ़ती और इसने नरमी के साथ समझा के देख लिया लेकिन नहीं समझ रही है, और कोई शरई उज़्र भी नहीं है, तो अब उसको मारने की इजाज़त। या जायज़ कामों में
और नेक कामों में शौहर की इताअत नहीं करती है, अच्छे कामों में शौहर की इताअत नहीं करती, तो शौहर नरमी के साथ समझा के देख चुका, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो अब उसको मारने की इजाजत। ऐसा नहीं जो आमतौर पर होता है, जुल्म के तौर पर मारा जाता है, पीटा जाता है, यानी शरीयत इजाजत नहीं देती। और ऐसे दुनियावी मामलात को लेकर और बाकायदा वो जुल्म ही होता है। बसा औकात अक्सर और बेशतर तो यही जो हालात हमारे सामने किया, मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और शौहर ने मारना शुरू कर दिया, वहां शरीयत उसको इजाजत नहीं देती। वो ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उसको मारने की इजाजत हो। मारने की इजाजत कहाँ है? जहां खिलाफ शरीयत कोई वो काम कर रही हो या शौहर की जायज कामों में नाफरमानी कर रही हो, और वहां पर भी पहले तो हुक्म यह है कि कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया जाए, नरमी के साथ पहले समझाए, बिस्तर अलग कर दे, बिस्तर अलग करके देख ले कि वो सुधर जाती कि नहीं सुधर। अगर उसमें सुधर जाती तो बहुत अच्छी बात। ये दोनों तरीके इख्तियार करने के बावजूद भी अगर नहीं सुधर रही, तब जाके उसको मारने की इजाजत है। तीसरा स्टेप है, ये तीसरे स्टेज में जाकर उसको जो है कि मारने की इजाजत, ऐसे भी आमतौर पर इजाजत नहीं। तो ये जो मातहत होते हैं उनको दूसरे अंदाज में समझाया जा सकता है, उनके साथ थोड़ी सख्ती भी की जा सकती है। लेकिन आम मुआशरे में हमारे जो भाई रहते हैं, सुन्नी मुसलमान भाई, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक हैं और जिन हुकूक की बात चल रही है, और मुसलमान जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है उससे मुराद ही है सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, यानी काफिरों की यहाँ बात ही नहीं चल रही, यहाँ बदमजहबों की बात ही नहीं चल रही। काफिरों के भी कुछ हुकूक हैं और बदमजहबों के तो कोई भी हुकूक नहीं। बदमजहब जो मुर्तद हो, जो अकीदे का काफिर हो, वो किसी भी इज्जत का हकदार है ही नहीं, किसी भी अच्छे बर्ताव और अच्छे सलूक का हकदार ही नहीं, उसके कोई हुकूक नहीं। अभी काफिर असली जो होता है, जैसे गैर मुस्लिम है, दूसरी कौम से ताल्लुक रखने वाले, इनके कुछ हुकूक हैं, इनके कुछ मामलात हैं और इनके साथ कुछ बर्ताव करने की इजाजत भी है। लेकिन जो मुर्तद है उसके साथ किसी भी तरह का सुलूक, अच्छा सुलूक करने की इजाजत ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी तरह के अच्छे सुलूक का हकदार ही नहीं, लायक ही नहीं है। तो यहाँ जो बात चल रही है, अभी हम जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक, जो काफिर असली है उसके हुकूक की बात हम बाद में करेंगे कि काफिर असली के क्या हुकूक होते हैं, वो बाद में हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको शामिल करेंगे। अभी हम एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक हैं उसकी बात कर रहे हैं, और मुसलमान से मुराद सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान। तो कभी ऐसा होता है कि हम अपने मातहत के साथ तो सख्ती कर सकते हैं, लेकिन जो आम हमारे सुन्नी भाई हैं उनके साथ हम सख्ती वाला बर्ताव नहीं कर सकते, तो वहां हिकमत से काम लेना पड़ेगा, वहां कोई तदबीर अपनानी पड़ेगी, कोई ऐसी तरकीब अपनानी पड़ेगी कि वो बात भी आपकी उसको समझ में आ जाए, आपका काम भी हो जाए, उसकी इस्लाह भी हो जाए, और वो बुराई, जिस बुराई में वो मुब्तला है, वो उस बुराई को भी छोड़ दे। बसा औकात ऐसा होता है कि एक आदमी बुराई में मुब्तला है, गलत काम कर रहा है, लेकिन उसको सही समझ रहा है, वो उसके नजदीक गलत है ही नहीं, वो उसके जहन में, उसके तसव्वुर में बुराई, वो बुराई है ही नहीं। तो अब जाहिर सी बात उसको अलग अंदाज में समझाना पड़ेगा। वो तो अच्छा समझ के कर रहा है, तो सबसे पहले आपको उस बुराई को बुराई साबित करना पड़ेगा कि ये बुराई है, ये गलत काम है। पहले आपको उसको बुराई और गलत काम साबित करना पड़ेगा, फिर उसको रोकना है, और अच्छे अंदाज में हिकमत के साथ। क्योंकि होता क्या है, आजकल लोगों को समझाया जाता है, वो भड़क जाते हैं। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, चल तेरा काम कर, है अपना रास्ता ले, इस तरह की बातें होती है। तो हमें अपना काम करना है, हम पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक आयद किए, हमें उन हुकूक को अदा करना है। तो उस हक को अदा करने में हमें यह तरीका इख्तियार करना है कि नरमी के साथ समझाना है, हिकमत अमली के साथ, कोई अच्छी तदबीर, कोई अच्छी तरकीब हो, हुस्न तदबीर के साथ इस अंदाज में उसको समझाना है कि उसको बुरा भी ना लगे और बात उसके जहन में बैठ जाए। तो ये तरीका इख्तियार किया जाए। और बुराई को रोकना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, बहुत प्यारी हदीस पाक और बहुत ही मशहूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानिही फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, कि जब तुम में से कोई किसी बुराई को देखे तो चाहिए कि वो उस बुराई को अपने हाथ से बदल दे, यानी उस बुराई को अपने हाथ से रोक दे। और अगर उसके अंदर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से रोके, और अगर जबान से भी रोकने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाने।
यानी कम से कम दिल से तो बुरा जानना है। कोई गलत काम होता हुआ देख रहे हैं, कोई गुनाह का काम होता हुआ देख रहे हैं, कोई बुराई होती हुई देख रहे हैं, तो कम से कम दिल से तो बुरा जानना है। लेकिन ये जो दिल से बुरा जानना है, इसके बारे में भी आगे हदीस में क्या फरमाया गया, वदालिका अदअफुल ईमान, और ये सबसे ज्यादा कमजोर ईमान, यानी दिल से बुरा जानना ये सबसे ज्यादा कमजोर ईमान। ईमान की मजबूती की अलामत तो ये है कि आदमी जबान से रोके या हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर हमारी ताकत में है, इस्तिताअत में है, तो हमें जरूर हाथ से रोकना चाहिए। जैसे कि मैंने ये बात अर्ज की कि जो ओहदे वाले हैं, जो जिम्मेदारी वाले, जो निगरान बनाए गए हैं और जिनको बाज दूसरे हजरात की निगहबानी सौंपी गई, जो उनके मातहत हैं, तो उनके ताल्लुक से उनको इख्तियार होता है कि वो अपने हाथ से भी रोक सकते हैं। जैसे बाप को इख्तियार होता है कि वो बेटे को बुराई से रोके, तो वो हाथ से भी रोक सकता है, यानी मारने की भी इजाजत। मैंने अभी अर्ज किया कि शोहर को इजाजत होती है बीवी को हाथ से रोकने की। इसी तरीके से अगर कोई बादशाह है तो अपनी रियाया को अपना पावर इस्तेमाल करके, अपनी ताकत और कुव्वत, अपना इख्तिदार और रोब व दबदबा इस्तेमाल करके भी रोक सकता है। ये बादशाह के ऊपर जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से उस्ताज है तो अपने शागिर्दों को रोके, तो वो शागिर्दों को रोकेगा तो वो इस अंदाज में रोके। शागिर्द को वहां उस्ताद को एक छड़ी मारने की भी इजाजत होती है, एक वक्त में एक छड़ी मारने की इजाजत होती है, तो वो छड़ी लकड़ी का इस्तेमाल करके, छड़ी का इस्तेमाल करके भी अपने शागिर्दों को बुराई से रोक सकता है। तो ये इस अंदाज में रोका जाए। लेकिन जहां इस तरह रोकना मुमकिन ना हो, ताकत से बाहर हो, तो फिर वहां जबान से रोके, जबान से बोलकर रोके कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है, अच्छे अंदाज में नरमी के साथ उसको समझाए, ये काम छोड़ दीजिए, बहुत बुरा है, ये गुनाह का काम है, तो वो उससे बाज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये भी नहीं हो सकता, जबान से रोकने की भी ताकत नहीं है, तो दिल से तो बुरा जानना ही पड़ेगा। इसको सबसे ज्यादा कमजोर ईमान बताया गया। तो सोचे अगर कोई बुराई को देखे और उसको दिल से भी बुरा ना जाने, तो उसके ईमान का क्या हाल होगा, है? उसके ईमान का क्या हाल होगा। तो बुराई को हिकमत अमली के साथ रोकना चाहिए। और यहाँ पर उलमाए किराम ने एक तफसील भी फरमाई है कि हाथ से रोकना किसका काम, हाथ से रोकना ये अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार का काम है। जिनके पास ताकत और कुव्वत होती, रोब दबदबा होता है, वो हाथ से रोक सकते हैं। लेकिन जिनके पास इख्तिदार नहीं, इख्तियार नहीं, रोबो दबदबे वाली उस तरह की बात नहीं है, जैसे उलमाए किराम के पास इख्तिदार नहीं, वो हाकिम और बादशाह नहीं होते। हाँ, यकीनन दीन के रहनुमा होते हैं, पेशवा होते, दीनी पेशवा होते हैं, दीनी मुक्तदा होते, लेकिन उनका काम ये नहीं होता कि अवाम को हाथ से रोके, यानी लकड़ी चलाकर रोके, डंडा चलाकर रोके, या कोई सजा इस तरह की दे। ये उलमाए किराम के इख्तियार में नहीं होता। तो उलमा की जिम्मेदारी होती है जबान से रोकना, और वो काम करते। उलमाए किराम जबान से रोकने का काम करते, कि जबान से बुराई से वो रोकते हैं और नेक कामों का हुक्म देते हैं। ये उलमाए किराम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। और अवाम आपस में अपने एतबार से गौर करें कि किसको वो जबान से रोक सकते हैं, किसको वो हाथ से रोक सकते हैं, और कहाँ ऐसा मामला है कि न जबान से रोक पाएंगे न हाथ से रोक पाएंगे, तो फिर वहाँ उनको मजबूरी में खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। जैसे एक आदमी ऐसा है जो बड़ा गुंडा किस्म का आदमी, बहुत ही यूं समझे कि आउटलाइन पर चला गया है, अब उसको समझाने का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे आदमी को आप समझाने जाएंगे तो उल्टा आप तकलीफ में आ जाएंगे। वो गुंडा आदमी है, वो समझेगा नहीं, बल्कि वो सामने से आपको जवाबी कार्रवाई में कोई तकलीफ भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे आदमी के सामने तो फिर खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, फिर तो वहां कुछ नहीं बोल सकते, तो वहां दिल से बुरा जानेंगे। तो ये इस तरह ये 3 स्टेप बयान किए गए हदीस पाक के अंदर। तो हम देखते हैं कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की मदद करनी, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को बुराई से बचाना है, तो वो कैसे करेगा। तो हदीसों के अंदर उसकी रहनुमाई मिलती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। फ़क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसुरुहु मज़लूमन फ़कैफ़ अंसुरुहु ज़ालिमन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमनउहु मिनज़ ज़ुल्मि फ़ज़ालिका नस्रुका इय्याहु। अब ये बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तुम अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। जालिम मतलब जुल्म करने वाला, मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए। तो मजलूम जिस पर जुल्म हुआ या जिस पर जुल्म हो रहा है, उसको तो मदद की जरूरत होती है, उसको तो मदद की हाजत होती है, और मजलूम की तो मदद करनी चाहिए। तो बात हमारी अक्ल में भी आती है। लेकिन जालिम की मदद करने का क्या मतलब।
जालिम जुल्म करने वाला वो तो जुल्म कर रहा है, उसकी मदद करने का क्या मतलब और उसकी मदद कैसे की जाए, ये सवाल हमारे जहन में आता है। तो एक सहाबी रसूल के जहन में भी ये सवाल आया और उन्होंने ये सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरा भाई मजलूम है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मैं उसकी मदद करूंगा भी, लेकिन अगर मेरा भाई जालिम है तो जालिम की मदद कैसे करूं? क्या जुल्म में मदद करूं? जुल्म में मदद करूंगा तो मैं खुद भी गुनहगार हो जाऊंगा, मैं खुद भी जालिम हो जाऊंगा। उनके पूछने का ये मतलब था। तो बड़ा ही प्यारा जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम की मदद ये है कि तुम उसे जुल्म से रोको, तुम्हारा उसको जुल्म से रोकना ही उसकी मदद करना है। तो अगर कोई जालिम भी है, जुल्म कर रहा है, तो उसकी भी मदद की जाए, उसको इस बुराई से रोका जाए, जो जुल्म कर रहा है उसे जुल्म से रोका जाए, और मजलूम की मदद की जाए, मजलूम की इस एतबार से मदद की जाए कि उसको जुल्म से बचाया जाए। जालिम जो उस पर जुल्म कर रहा है उसको जुल्म से बचाया जाए, और मजलूम के जुल्म की वजह से अगर उसे कोई तकलीफ पहुंची है तो उस तकलीफ को दूर किया जाए। तो इस अंदाज में अगर ये काम किया जाए, इस फरीजे को अंजाम दिया जाए, तो मुआशरे से बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। कभी भी किसी को किसी की गीबत करते हुए देखे तो उसको गीबत से रोके, कभी को किसी को हसद में मुब्तला देखे तो उसको समझाए कि ये बहुत बुरा काम है। और इसी तरीके से जो भी गलत काम हो रहे हैं मुआशरे में, उसको रोकने की कोशिश की जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बन जाएगा। हम तो मुसलमान हैं ही, हमारा मुआशरा भी, हमारा अखलाक और किरदार भी इस्लामी हो जाए, तो फिर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होगी, बुराइयाँ खत्म हो जाएगी। आगे एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम मिरातु अखीहि फइन रआ बिही अदन फलयुमित अन्हु, कि तुम में से हर कोई अपने भाई का आईना है। और एक हदीस पाक में है कि अल मुमिनु मिरातुल मुमिन, कि मोमिन मोमिन का आईना है। तो अगर तुम में से कोई अपने मोमिन भाई के अंदर कोई तकलीफ दे चीज देखे, कोई बुराई देखे, तो उसको चाहिए कि वो उस बुराई को दूर कर दे, उसको चाहिए कि वो उस तकलीफ को दूर कर दे। अच्छा, मोमिन एक दूसरे मोमिन के लिए आईना होने का क्या मतलब हुआ? मोमिन का आईना है, इसका क्या मतलब होता है? तो आप खुद ही गौर करें, आईने का काम क्या होता है? हम आईने के सामने क्यों जाते हैं? हम आईने के सामने इसलिए जाते हैं कि हमारे चेहरे पर अगर कोई चीज लगी हुई हो, गंदगी लगी हुई हो, गर्दो गुबार लगा हुआ, धूल लगी हुई है, या कोई दाग धब्बा है, तो वो हमें नजर आ जाए। यानी आईना क्या काम करता है? आईना हमारे ऐब हमें दिखाता है, आईना हमें हमारी बुराई दिखाता है, हमारी कमी हमें दिखाता है। हाँ, हमारी अच्छाइयां भी दिखाता है, लेकिन हम आम तौर पर आईने के अंदर अपनी बुराइयों को देखते हैं। तो मोमिन का आईना है का क्या मतलब हुआ? हम अपने मोमिन भाई के लिए आईना है, मतलब ये कि हमें अपने मोमिन भाई की बुराइयां नजर आनी चाहिए, यानी हमें अपने मोमिन भाई की बुराइयों पर तवज्जो देनी चाहिए। और फिर क्या मतलब हुआ? उस बुराई को देखकर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आईना होने का ये मतलब हुआ। इसी वजह से तो आगे हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने भाई के अंदर कोई तकलीफ वाली चीज देखो, कोई बुराई देखो, तो उसे दूर करो। तो ये आईना होने का मतलब हुआ। और अच्छाई देखो तो उस पर उसकी हौसला अफजाई करो, और उसकी मतलब यह है कि तारीफ इस अंदाज में की जाए कि वो तारीफ की वजह से तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाए, घमंड में मुब्तला ना हो जाए। यानी उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम करो, ये काम आप करते रहिए, ये बहुत अच्छा काम। अगर अच्छाई देखें तो उसमें हौसला अफजाई की जाए, और बुराई देखें तो बुराई से रोकने की कोशिश की जाए। ये आईना होने का मतलब। और आगे जो हदीस पाक है उसके अंदर बहुत सारी चीजें बयान की गई हैं, और आप गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेकियां कमाने के लिए बहुत सारे तरीके अता फरमाए, और बहुत ही आसान तरीके अता फरमाए। अभी जो मैंने अर्ज किया कि अगर किसी के सामने उसके भाई की गीबत की जा रही हो तो वो गीबत करने वाले को रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन गुतीबा इंदहु अखूहुल मुस्लिम व हुवा यक़दिरु अला नस्रिही फनसरहु नसरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व इल्लम यंसुरहु व हुवा यक़दिरु अला नस्रिही अदरकहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी के सामने उसके मुसलमान भाई की गीबत की जाए और वो उसकी मदद करने पर कादिर हो, और वो अपने मुसलमान भाई की मदद भी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसकी मदद करेगा। अब गीबत की जा रही है मुसलमान भाई की, और उसकी मदद करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो मुसलमान भाई की मदद करने का यहां पर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने गीबत कर रहा है उसको गीबत करने से आप रोकें,
और गीबत को सुने ही नहीं। अगर आपके सामने कोई किसी भाई की बुराई बयान कर, भाई मेरे सामने उसकी बुराई मत बयान करो, मेरे सामने किसी भी मुसलमान भाई की बुराई मत बयान करो, मैं नहीं सुनना चाहता। या अगर कोई पहले से गीबत कर रहा है, उसमें मुब्तला, तो उसको जाके रोके, भाई ये गीबत कर रहे हो आप, गलत काम है, ऐसा मत कीजिए। तो ये उस मुसलमान भाई की मदद हुई जिसकी गीबत की जा रही है। आपने मदद की तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में आपकी मदद करेगा। और ताकत होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद अगर आपने उसको गीबत करने से नहीं रोका, या आपने कम से कम इतना नहीं कहा कि मैं गीबत नहीं सुनना चाहता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में आपकी पकड़ फरमाएगा। और जिसकी पकड़ अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, जाहिर सी बात है ये कितनी बुरी बात है, वो दुनिया में भी रहमतों से महरूम, नेमतों में से महरूम हो जाएगा, आखिरत में भी नेमतों रहमतों से महरूम हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि ताकत नहीं है, रोकने की ताकत नहीं है, मदद करने की ताकत नहीं है, तो वो मजबूर है, वो इस हुक्म में दाखिल नहीं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तबस्सुमुका फी वजहि अखीक सदका, कि तुम्हारा अपने भाई को देखकर मुस्कुराना भी तुम्हारे लिए सदका, अपने भाई को देखकर मुस्कुराना भी तुम्हारे लिए सदका। देखिए सदका यानी कितनी बड़ी नेकी, और सदक़े का सवाब हासिल करने का कितना आसान तरीका अता फरमा दिया गया कि सुन्नी मुसलमान भाई को देखें और मुस्कुराएं तो एक सदक़े का सवाब मिल जाएगा। फिर आगे फरमाया कि अमरुका बिल मारूफ सदका, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना तुम्हारे लिए सदका है, व नाह्युका अनिल मुनकर सदका, और बुराई से रोकना तुम्हारे लिए सदका है। और आगे फरमाया कि व इरशादुका अखीका व इरशादुका रजुला फी अर्दि दलाली लका सदका, कि किसी इंसान को जो भटक गया हो उसकी रहनुमाई करना, उसको रास्ता दिखा देना, ये भी तुम्हारे लिए सदक़े का सवाब रखता है। मतलब क्या हुआ कि कोई रास्ता भटक गया, जंगल वगैरह में, वीराने में कोई रास्ता भटक गया तो उसको रास्ता दिखा देना। या हमारे आपके मामलात के, अगर हम शहर में रहते हैं, बस्ती में, आबादी में रहते हैं, कोई अजनबी आया, कोई मुसाफिर आया, वो आपसे एड्रेस पूछता है, वो आपसे पता मालूम करता है, तो उसको सही सही एड्रेस बताना, उसको सही सही पता बताना, उसकी रहनुमाई करना, यहाँ से ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। अगर आपके पास वक्त हो, अगर आपके पास टाइम हो, फुर्सत हो, तो उसको वहां तक पहुंचा देना, तो ये भी नेकी है, और इसमें भी सदक़े का सवाब, इसमें भी सदक़े का सवाब। देखिए नेकियां कमाने का कितना आसान जरिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर इस चीज़ पर बहुत अच्छे अंदाज में अमल किया जाता है। यानी गुजरात के लोग इस मामले में बहुत आगे, कि एड्रेस पूछा जाए तो अच्छे अंदाज में एड्रेस सही सही बताते कि यहाँ से यहाँ चले जाओ, फिर एक गली आएगी तो ऐसे मुड़ जाना, फिर आगे जाके राइट में मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, ऐसे पूरे तरीके से उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचा देते हैं। एड्रेस सही अंदाज में बताया जाता है। कभी कभी तो लेकर, अगर उस तरफ गाड़ी पर है, उस तरफ जा रहे होते तो उस मुसाफिर को, उस अजनबी को बिठा लेते हैं और वहां तक पहुंचा देते। यकीनन ये बहुत ही सवाब का काम, बहुत ही नेक काम है, और इसमें सदक़े का सवाब मिलता है। हदीस पाक के अंदर आ गया। जबकि आप बात दूसरे इलाकों में देखे, दिल्ली वगैरह में कोई भी एड्रेस बताने के लिए तैयार नहीं होता। आप पूछो तो आपको हड़का देंगे, वो चल अपना काम कर, निकल यहां से। और अगर कोई बताएगा भी तो गलत गलत बता देगा कि आदमी जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। बसा औकात तो बिल्कुल मुखालिफ समत में भेज देते हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड में भेज, इधर चले जाओ, जबकि जाना उधर होता है और यहाँ भेज दिया जाता है। अब सोचे उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा इसमें। भाई नहीं बताना है तो मत बताइए, अब बता रहे तो गलत क्यों बता रहे हैं, उसकी वजह से उसको कितनी तकलीफ। आदमी अपोजिट साइड में जाए, कितनी दूर तक पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, फिर अगर उसको सही पता मालूम हुआ भी तो उसको वापस आना पड़ेगा, फिर यहाँ से और सफर करके और आगे जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ। और ये तकलीफ किसकी वजह से हुई? वो गलत एड्रेस बताने वाले की वजह से। वो कितना गुनहगार होगा। जबकि सही एड्रेस बताया, सही रहनुमाई की तो सदक़े का सवाब। और फिर आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वनसरुकर रजुल अर्रदी अल बसरी लका सदक़न, लका सदक़तुन, कि ऐसा आदमी जिसकी निगाहें कमजोर, जिसकी नजरें कमजोर हैं, उसकी रहनुमाई करना, उसकी मदद करना, यह भी सदक़े का सवाब रखता है। अब जाहिर सी बात है कि वो आदमी जिसकी निगाह कमजोर है, नाबीना है, अब वो चल नहीं पाएगा, वो उसको रास्ता नजर नहीं आएगा, तो कैसे? तो उसको हाथ पकड़ के, या तो देख जैसे कभी रोड क्रॉस करने की जरूरत होती है तो उसको क्रॉस करवा दिया। कभी कोई शख्स है ऐसे नाबीना है, मस्जिद जाना चाह रहे हैं, तो आप उनको साथ में लेकर मस्जिद आ जाएं, तो इसमें क्या होगा कि रहनुमाई करने का भी सवाब मिल जाएगा और आपने उनको मस्जिद पहुंचाया। अब वो इबादत करेंगे तो इस सवाब में भी आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा।
तो देखिए ये रहनुमाई। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत ही प्यारी चीज है, फरमाए व इमाततुल हजरा व शौका वल अज़मा अनी तरीक़ी लक सदक़ा, कि तुम्हारा रास्ते से पत्थर को, कांटे को या हड्डी को हटा देना, रास्ते से दूर कर देना, ये भी तुम्हारे लिए सदक़े का सवाब रखता है। अब कितनी छोटी सी चीज, कितनी मामूली सी चीज जिस पर आमतौर पर तवज्जो ही नहीं दी जाती। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई, हड्डी पड़ी हुई है, कि अगर कोई चलता हुआ वहां से गुजरेगा और उसका पांव उस पत्थर पर पड़ गया या उस कांटे पर पड़ गया तो वो कांटा चुभ जाएगा, पत्थर की वजह से उसको ठोकर लग जाएगी या हड्डी की वजह से उसको कोई तकलीफ पहुंच जाएगी, तो उसका ख्याल करते हुए अगर कोई उस पत्थर को साइड पे कर दे, अगर हड्डी को किनारे पर कर दे, कांटे को वहां से हटा दे कि गुजरने वालों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो इसमें भी सदक़े का सवाब। अब सोचे गुजरते हुए अगर आपने थोड़ा सा ऐसे पैर मार के भी उस पत्थर को हटा दिया तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? उसमें बहुत ज्यादा मशक्कत है? कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्कत नहीं। कांटे को उठाकर साइड पर कर दिया, पत्थर को उठाकर साइड पर रख दिया, या जो कोई दूसरी तकलीफ पहुंचाने वाली चीज, जैसे कभी ऐसा होता है कि वो केले के छिलके फेंक देते लोग और उसमें भी लिहाज नहीं करते कि केले के छिलके रास्ते में फेंक रहे हैं तो इसकी वजह से रास्ते पर गुजरने वालों को तकलीफ हो सकती है, कोई किसी का पैर उस पर पड़ गया तो फिसल के गिर भी सकता है और उसको सख्त तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। बसा औक़ात इसी की वजह से हड्डी भी टूट जाती, फ्रैक्चर हो जाता है, बड़ी तकलीफ में आदमी आ जाता है। तो हमें सोचना चाहिए वो लोग जो इस तरीके से केले के छिलके रास्ते में फेंक दिया करते हैं, पहले तो फेंकना ही नहीं चाहिए, फेंकना ही चाहिए। अब हमारे यहाँ पे, हमारे शहरों में तो अब देखिए कितना ज्यादा इंतजाम हुकूमत की तरफ से मौजूद है कि वो कचरे की गाड़ियां घूमती हैं, तो आपको क्या करना है, जमा करके कचरा रखना है। आपके घर में एक वो डोल होनी चाहिए, इस तरह का कोई डब्बा, कचरे का डब्बा हो, उसमें आप उसको जमा करके रखें। और वो लोग ताकीद करते हैं कि गीला कचरा अलग रखा जाए, सूखा कचरा अलग रखा जाए, और इस अंदाज में जब वो गाड़ी आपके मोहल्ले में आए, आपकी गली में आए, तो उसमें डाल दिया जाए। कितना आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसके बावजूद रास्ते पर कचरा फेंका जाता है और इस तरह की चीजें डाल दी जाती हैं। ये केले के छिलके भी डाल दिए जाते हैं, उसकी वजह से गुजरने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो सोचें आप, रास्ते से पत्थर या कांटा या हड्डी या कोई भी तकलीफ दे चीज को हटा दिया जाए तो उस पर भी सदक़े का सवाब मिलता है। नेकी कमाने का कितना आसान जरिया। अब सोचें उन लोगों से आप, उन लोगों को आप मुखातब करके ये बात, हम मुखातब करके ये बात कहते हैं कि जो हम पर, मुस्लिम कौम पर, मुसलमानों पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाते हैं कि ये कौम तो आतंकवादी है, ये कौम तो दहशतगर्द है। यानी आमतौर पर, क्योंकि मामला तो ऐसे होते हैं कि वो बसाओं का तो साजिशें भी इसमें शामिल होती है। कोई इस तरह जो दहशतगर्दी करने वाले आतंकवादी 2-4 मुसलमान निकल आए तो अब ये मशहूर कर देते कि मुसलमान तो ऐसे ही हो। भाई सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, और जो ऐसा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो बेकसूरों को मारे, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिनका कोई जुर्म नहीं, उनको कत्ल करे, इस्लाम उसकी इजाजत ही नहीं देता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, हम उससे बरात का इजहार करते हैं। अब सोचने जैसी बात, वो लोग गौर करें जो मुसलमानों को, पूरी कौम को ही दहशतगर्द कह देते हैं या पूरी कौम को आतंकवादी कह देते हैं, वो सोचें कि जो इस्लाम रास्ते से पत्थर हटाने की तालीम देता हो, जो इस्लाम रास्ते से कांटे को दूर करने की तालीम देता हो, जो इस्लाम रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाने की तालीम देता हो, वो एक बेकसूर आदमी को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो एक बेकसूर आदमी को, बेगुनाह आदमी को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? जिहाद के मामलात हैं, जिहाद का हुक्म है शरीयत में, लेकिन उसकी बहुत सारी शर्तें हैं, उसके बहुत सारे अहकाम हैं। वो जिहाद कब किया जाता है और जिहाद कैसे होता है, उसमें किसको मारने की इजाजत होती, किसको मारने की इजाजत नहीं होती। अगर ये पूरी तफसील कोई पढ़ ले तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि इस्लाम अदलो इंसाफ का मजहब है, इस्लाम जुल्म करने की इजाजत देता ही नहीं। बल्कि कुरान ने फरमा दिया कि अगर कोई एक बेकसूर जान को नाहक कत्ल करे तो ये पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, और अगर कोई एक जान को किसकी जिंदगी का सबब बन जाए तो ये पूरी इंसानियत की जिंदगी के बराबर। ये इस्लाम हमें तालीम देता है। और जाहिर सी बात है, रास्ते से सुन्नी मुसलमान ही तो नहीं गुजरेगा, रास्ते से तो काफिर भी गुजरेगा, रास्ते से तो हिंदू भी गुजरेगा, यहूद नसारा भी। चलो आप कह सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया तो या तो मक्के में इरशाद फरमाया होगा या मदीने में इरशाद फरमाया होगा। वहां तो मुसलमान रहते थे, वहां यहूदी भी रहते थे, वहां नसरानी भी रहते थे, और वहां काफिरों का भी आना जाना रहता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के मोहल्ले में अगर कोई चीज हो
तो उसको दूर कर दिया जाए, मुसलमानों के इलाके में अगर कोई पत्थर पड़ा हो तो उसको दूर कर दिया जाए, मुसलमानों की बस्ती में अगर कोई ऐसी तकलीफ वाली चीज हो तो उसको दूर कर दिया नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलकन इरशाद फरमा रहे हैं कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर दी जाए। अब वो रास्ते पर कोई भी चलता हो, अब वो रास्ते पर से तो काफिर भी गुजरेगा, वहां से यहूद और नसारा भी गुजर सकते हैं, वहां से गैर मुस्लिम भी गुजर सकते हैं, सबका लिहाज किया गया है और सबका लिहाज करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फजीलत बयान की है कि पत्थर को दूर किया जाए और तकलीफ दे चीज को दूर किया जाए तो उसमें सदक़े का सवाब मिलता है, उसमें सदक़े के बराबर सवाब मिलता है। ये हदीस पाक बहुत ही प्यारी हदीस है। और आखिरी हदीस पाक इस बाब में जो मैंने पहले भी अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुमिनु मिरातुल मुमिन वल मुमिनु अखुल मुमिन, के मोमिन मोमिन का आईना होता है और मोमिन मोमिन का भाई होता है। कोई अपने भाई को तकलीफ पहुंचाना चाहेगा, अब आप कहेंगे कि भाई आजकल तो भाई भाई ये भी मामला नहीं, अपनी असल के एतबार से देखें, रिश्तेदारी के एतबार से देखें। अब अगरचे ये माहौल खराब होने की वजह से भाई भाई में भी वो मोहब्बत ना रही हो, लेकिन भाई भाई का रिश्ता बड़ा मुकद्दस और बड़ा पाकीज़ा होता है। यानी असल के एतबार से देखें तो भाई भाई को नुकसान नहीं पहुंचाता, भाई अपने भाई को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। तो एक मोमिन भी दूसरे मोमिन का भाई होता है और उनका आपस में जो रिश्ता होता है वो ईमानी रिश्ता होता है, ईमान का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता तो बहुत ही अहमियत का हामिल है, यानी जो हकीकी भाई का जो खूनी रिश्ता होता है उससे बढ़कर इस रिश्ते की अहमियत है जो ईमान का रिश्ता है। और इस ईमान के रिश्ते के नाते हमें अपने भाइयों को उनकी तकलीफ को दूर करना चाहिए और उनको जहां तक हो सके आराम पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि यकुफ़ु अन्हु दयअतहु व यहूतुहु मिन वराइहि, कि उसको अपने भाई को बर्बादी से बचाए, अपने भाई को बर्बादी से बचाए और उसके पीछे उसकी हिफाजत करे। उसके पीछे उसकी हिफाजत करने का क्या मतलब हुआ कि जब आपका कोई मोमिन भाई कहीं जाए, जैसे वो सफर पर कहीं चला गया, गायब हो गया, या कहीं रिश्तेदार को मिलने के लिए गया, यानी अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह गया, तो उसके पीछे उसकी हिफाजत करने का मतलब क्या हुआ कि अब उसके घर की हिफाजत करें, उसके घर वालों की हिफाजत करें अगर वो घर वालों को यहां छोड़कर गया, उसके माल की हिफाजत करें अगर वो माल यहां पर छोड़कर गया। ये एक मोमिन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मोमिन भाई की इन चीजों की हिफाजत करे। तो ये चीज है, ये इस्लामी मुआशरा इस तरीके से तरक्की करता है। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का इस तरीके से ख्याल करें तो मुआशरे से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो सकता है। अब आगे जो दूसरी चीज है, जो दूसरा हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है, वो है सलाम करना। सलाम करना बहुत प्यारी चीज है और सलाम ये इस्लाम के इस्लामी अखलाक में बुनियादी हैसियत रखता है। इस्लाम ने हमें जो तालीम दी, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जो तालीम दी, उसमें ये सलाम बहुत अहमियत। और सलाम जो है वो मोहब्बत बढ़ाने का जरिया, इसकी वजह से मोहब्बत पैदा होती है। सलाम करें आप एक दूसरे को तो इससे क्या होता है, दिल में नरम गोशा पैदा होता है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है लेकिन आप उसको मुसलसल सलाम करते रहे तो देखिए कैसी तब्दीली आती है, उसके दिल में खुद ब खुद आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो सोचेगा कि मैं इससे दुश्मनी रखता हूँ, मैं इससे नफरत रखता हूँ, उसके बावजूद मुझे सलाम करता है। और एक मरतबा तो सोचेगा कि चलो करता होगा, लेकिन आपने 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा बार बार आप अगर सलाम करेंगे तो खुद ब खुद आपके ताल्लुक से उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नफरत दूर हो जाएगी। तो ये मोहब्बत पैदा करने का बेहतरीन जरिया है सलाम करना। तो सलाम को अपने दरमियान आम करें। हदीसों में इसकी बहुत ही अहमियत बयान की गई, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे हदीसों को। लेकिन सलाम के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं कि सलाम कितनी प्यारी चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे इस्लाम ने हमें ये बेहतरीन तरीक़ा अता फरमाया और इसका तलफ़्फ़ुज़ भी हम सही कर लें। बहुत से लोग गलत अंदाज में सलाम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, यानी ये अलग अलग तरीके हमारे दरमियान। जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो क्या है, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ये सही तलफ़्फ़ुज़। और इसके साथ में आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये मिला लें तो और अच्छी बात है, इसमें और ज्यादा सवाब है, इसमें और ज्यादा नेकियां हैं। उसके ताल्लुक से भी हदीस पाक इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको हम आइंदा दर्स में सुनाएंगे कि अगर कोई अस्सलामु अलैकुम खाली बोलता है तो उसको कितनी नेकियां मिलती हैं, और अस्सलामु अलैकुम के साथ व रहमतुल्लाह मिला देता है तो उसको कितनी नेकियां मिलती हैं, और उसके साथ व बरकातुहू मिला देता है तो उसको कितनी नेकियां मिलती है।
तो ये भी है बड़े सवाब का काम। और इसका मतलब है, इसके मतलब पर भी गौर करें। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या होता है? तुम पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या होता है? तुम पर सलामती हो। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का मतलब क्या होगा? तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें हो और तुम पर अल्लाह की बरकतें नाज़िल हो। अब सोचें ये कितनी प्यारी दुआ है। ये मुलाकात के वक्त हमें ये दुआ करने का हुक्म दिया गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये दुआ दे और सामने से वो दुआ हासिल करे जवाब के तौर पर। आपने सलाम किया तो सामने वाला आपको जवाब देगा, तो आपको वो दुआ मिल जाएगी। आप उसको दुआ दे रहे हैं, वो आपको दुआ दे रहा है, तो जाहिर सी बात इससे मोहब्बत भी पैदा होगी और आपको सलामती भी हासिल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी ने सलाम किया और उसकी ये दुआ कबूल हो गई तो आप पूरा दिन आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रहेंगे। और आपको सामने वाले ने दुआ दी और सामने वाले की दुआ कबूल हो गई तो आप महफूज रहेंगे, वो भी महफूज रहेगा और इससे मोहब्बत पैदा होती है। और ये कितना जामे सलाम हमें अता फरमाया गया, कितना जामे है। हम अगर सुबह को मुलाकात करें अपने मुसलमान भाई से तब भी अस्सलामु अलैकुम, दोपहर में मुलाकात करें तब भी अस्सलामु अलैकुम, शाम को मुलाकात करें तब भी अस्सलामु अलैकुम और रात को मुलाकात करें तब भी अस्सलामु अलैकुम। जबकि गैरों का सलाम बदलता रहता है। अंग्रेज लोगों का सलाम अंग्रेजी तहजीब के अंदर आपको मालूम होना चाहिए। सुबह मुलाकात करें तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में मुलाकात करें तो क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। शाम को मुलाकात करें तो गुड इवनिंग, रात को मुलाकात करें तो भी गुड इवनिंग, मुलाकात करेंगे तो गुड इवनिंग, और जब जुदा होकर जाने लगेंगे तो गुड नाइट। ये भी तरीका है, उस पर भी गौर करने की जरूरत। तरीका है इस्तेमाल। यानी आप सोचेंगे कि रात को मुलाकात हुई तो भी गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हैं, और जाते वक्त उनका ही तरीका है। जाते वक्त जब रुखसत होने लगते हैं, जब जुदा होने लगते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं कि जाके अब सोएगा। तो ये देखिए, इनको बदलना पड़ता है, इसमें तकल्लुफ है। सुबह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, उनको बदलना पड़ता है। या दिन में मिले तो गुड डे बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा गुड डे बोलेंगे। इनके अंदर तकल्लुफ पाया जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, वो हमारे इस्लाम ने हमें वो मुलाकात का सलाम इतना प्यारा अता फरमाया है कि सुबह मिलो तब भी वही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दोपहर को मिले तब भी अस्सलामु अलैकुम, शाम को मिले तब भी अस्सलामु अलैकुम, रात को मिले तब भी अस्सलामु अलैकुम। हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमें इतना प्यारा सलाम हमारे इस्लाम ने हमें अता फरमाया, तो हमें उसी पर अमल करना चाहिए, हमें उसी को अपनाना चाहिए। ये बात अक्सर मैं अर्ज करता हूं कि हम अपनी इतनी प्यारी तहजीब को छोड़कर दूसरों की तहजीब को क्यों अपनाते? हमारी तहजीब में कामयाबी है, इस्लाम में सारी कामयाबियां, तरक्कियां रखी गई, हम उसको छोड़कर दूसरों के तरीकों को अपनाते हैं, दूसरों के कल्चर को अपनाते हैं। गुड इवनिंग कहते हुए नजर आते हैं हमारे भाई, गुड आफ्टरनून, ये सब बोलना ही नहीं चाहिए। हम अपने मुसलमान भाई से मुलाकात कर रहे हैं तो हम अस्सलामु अलैकुम क्यों ना बोले? अस्सलामु अलैकुम ही बोलना चाहिए। सलाम को आम करना चाहिए कि इससे मोहब्बत बढ़ती है, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया। और इसके जगह पर क्या देखा जाता है, कभी कभी ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका रिवाज है, ये गर्दन हिलाने का, मुंडी हिलाने का। मुलाकात होती है, एक दूसरे को देख, अच्छा भाई सवाल ये है ना कि गर्दन कितनी भारी, तकरीबन 2-2.5 किलो की होगी कि नहीं, और जबान 100 ग्राम की तकरीबन। अब 2-2.5 किलो की गर्दन हिला रहा है लेकिन 100 ग्राम की जबान नहीं हिला रहा है। अब 2-2.5 किलो की गर्दन हिलाने के बजाय 100 ग्राम की जबान हिलाकर अस्सलामु अलैकुम बोल दे, इससे ज्यादा सवाब। बल्कि इसमें तो कोई सवाब ही नहीं, गर्दन हिलाने में कोई सवाब है भाई? गर्दन हिलाने में कोई सवाब नहीं, जबकि सलाम करने में सवाब है, सलाम करने में सवाब है। और ये भी आप याद रखें कि सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। अगर आपको किसी ने सलाम किया तो आपको जवाब देना, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है तो जवाब देना वाजिब है। और ये ऐसी चीज आपको आमतौर पर दर्जात मालूम होंगे कि पहले सुन्नत का दर्जा, उसके ऊपर वाजिब का दर्जा, उसके ऊपर फर्ज का दर्जा आता है। तो जो ज्यादा जरूरी उसमें ज्यादा सवाब होना चाहिए, जो ज्यादा जरूरी उसमें, सुन्नत इतना ज्यादा जरूरी नहीं, वाजिब जरूरी है, तो जो ज्यादा जरूरी उसमें ज्यादा सवाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ सलाम सुन्नत है, सलाम करना सुन्नत है, लेकिन सलाम करने में ज्यादा सवाब है, जवाब देने में कम सवाब, जबकि जवाब देना वाजिब है। सलाम करने में 90 नेकियां मिलती है और जवाब देने में 10 नेकियां मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी अहमियत है, उसकी अहमियत। आप पहल कर रहे हैं सलाम करने में, आप पहल कर रहे हैं और आप उसको भी नेकी पर उभार रहे हैं। आप सलाम करेंगे तो वो जवाब देगा, वो नेकी का हकदार होगा, तो आपको ज्यादा नेकी मिलनी चाहिए। इस वजह से सलाम करने वाले को 90 नेकियां मिलती है और जवाब देने वाले को 10 नेकियां मिलती है। अब आप सोचें कि भाई जवाब देने में तो 10 ही नेकियां, तो क्यों जवाब दूं भाई? भाई नहीं देगा तो गुनहगार हो जाएगा, देगा तो कम से कम 10 नेकियां तो मिल जाएगी।
नेकियों का हरीस होना चाहिए आदमी को, लालची। नेकियों का ये लालच बहुत अच्छी, दुनिया के माल की, दुनिया की लालच बुरी है, लेकिन नेकियों की लालच ये बहुत अच्छी। नेकियों की लालच आपको ज्यादा से ज्यादा नेकियों पर उभारेगी। आप जाहिर सी बात है कि हम और आप गुनाहों में डूबे हुए, गुनाहों का अंबार लगा हुआ, गुनाहों का ढेर, नेकियों की जरूरत है कि नहीं हमको? तो ये नेकी कमाने का इतना आसान जरिया, जिस भाई से मिले, जिस भाई से मुलाकात करें उसको सलाम करें। अरे सहाबा इकराम तो इसी नीयत से बाजार जाया करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा सलाम करने का मौका मिलेगा। अब सोचे सहाबा इकराम के अंदर नेकियां हासिल करने का कैसा जज्बा था, जबकि बाजार की तो बुराइयां बयान की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन के टुकड़ों में सबसे बुरा टुकड़ा अगर कोई है तो वो बाजार है, क्योंकि बाजार में गुनाहों के काम होते हैं, बाजार में रिश्वत सतानी हो रही है, बाजार में सूद का लेन देन हो रहा है, ब्याज का लेन देन हो रहा है, बाजार में बदनिगाही भी हो रही है, बाजार में दूसरे गुनाहों के काम भी हो रहे हैं, औरत और मर्दों का इख्तिलाफ भी हो रहा है, ये सारे गुनाहों के काम होते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन के टुकड़ों में सबसे बुरा टुकड़ा अगर कोई है तो वो बाजार है। लेकिन उसके बावजूद सहाबा इकराम बाजार जाया करते थे, क्योंकि बाजार में ज्यादा लोग जमा होते हैं अपनी जरूरतों का सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो बाजार में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मिलेंगे, मुसलमान भाई मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा सलाम करने का मौका मिलेगा और इस तरीके से ज्यादा नेकियां हासिल हो जाएगी। तो ये सहाबा इकराम का जज्बा था नेकियां हासिल करने का, और वो इस नीयत से बाजार जाया करते। उनकी ये नीयत भी अच्छी, क्योंकि सलाम करने की नीयत से बाजार जाना, तो सलाम को आम किया जाए। सलाम, हाँ, गर्दन हिलाने वाला, मुंडी हिलाने वाला मामला जारी रखिए, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन साथ में सलाम भी कीजिए। गर्दन हिलाने के साथ साथ अगर सलाम भी कर दे तो और अच्छी बात है, सवाब मिल जाएगा, आप सवाब के हकदार हो जाएंगे। तो ये सलाम करना और सलाम का जवाब देना बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़ इस्लाम ने हमें अता फरमाई है, तो इस पर हमें अमल करना चाहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके ताल्लुक से जो हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि कौन किसको सलाम करे, ये सलाम को आम करना, उसकी फजीलत, उसकी अहमियत, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारी बातें, और उसके बाद मुसाफहा, मुआनका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आइंदा दर्स में जब मेरी हाजिरी होगी तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला